हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान ही रहे होगे, काफ़ी जगह से आपने सुना होगा, काफ़ी चैनल्स को आप देख रहे होगे कि गाइडली पे लाइव टेस्ट चल रहा है। तो एक्चुअली मैंने भी दिया था लाइव टेस्ट, आपका पहला दूसरा दोनों ही दिया था। तो दूसरी वाले का रिज़ल्ट अभी आउट हुआ है आपका 10 बजे के आसपास, वही मैं देखने जा रहा हूँ रिज़ल्ट। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से शो होता है, तो यहाँ से आप रिज़ल्ट देखोगे। तो मार्क्स बने मेरे 54, हालांकि ज़्यादा नहीं है, कम ही है, मतलब लेवल ठीक था इसका, बट एक पज़ल में अटक गया था मैं, जिसके कारण अटैम्प्ट नहीं हो सका। एक पज़ल में अटका भी था और उस एक तो बना नहीं, और एक देखिए गलती भी हो रही है, 4 गलती हो रखी है। का करेक्ट मात्र 55 है, अटैम्प्टेड 59 था। ठीक है, तो अभी चलिए मैं देखता हूँ, आपको जो मेजर मिस्टेक है मेरा वो मैं आपको बताऊँगा, जिससे जिस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये देखो, एनालिसिस पे अगर मैं जाऊँ और यहाँ से आपको शो होगा कि चलो कट ऑफ तो डिसाइड कट ऑफ पार हो चुका है। गाइडली में अगर आपका कट ऑफ क्रॉस हो रहा है तो मुझे वो सही समझ में आता है कि भाई गाइडली का टेस्ट वैसे ही ऊपर लेवल का होता है। क्या बाकी सारे मॉक्स में आप देखोगे तो 42, 46, 44 इस तरह का कट ऑफ है। वो भी आप क्रॉस कर लेते हो तो आप अपनी तैयारी को अच्छे अच्छे लेवल पे समझ सकते हो। लेवल मतलब बहुत बढ़िया तो नहीं, बट हाँ, इसके कट ऑफ को क्रॉस कर सकते हो। तो एटलीस्ट मेरा कट ऑफ क्रॉस्ड है। परसेंटाइल कुछ खास नहीं है, इतने लोगों से ही आगे हूँ मैं, बट ठीक है। 1,03,000 लोगों ने ये पेपर दिया था, जिसमें से मेरा रैंक देख सकते हो आप, 84,000 के आसपास है। 54 नंबर है, 59 अटैम्प्ट्स थे मेरे, जिसमें से 4 गलत हो चुका मेरा। अब देखो, सॉल्यूशन की बात में तो बात में करूँ, यहाँ पे हमारा सेक्शन किस में, क्वांट्स में मैंने 24 किए थे, 24 सही हुए हैं। रीजनिंग में देखो, एक तो मेरे अटैम्प्ट नहीं हो सके 40 के 40, ऊपर से 35 हुआ भी तो उसमें से 4 गलत हो गया। अब 4 कौन सा गलत हुआ है वो मैं भी आपको दिखाऊंगा, जिस कारण से रैंक और बिगड़ गई और नंबर्स भी बिगड़ गए। देखो, जो मेन बात है ना वो यहाँ पे देखो, टाइम मैनेजमेंट की बात अगर मैं करूँ, तो हम ये वाला जो सेक्शन है ना अनआंसर्ड का, ये 6 मिनट 50 सेकंड मेरे वहाँ पे गए हैं, जिस क्वेश्चन मैंने टाइम लिया और आंसर्ड तक नहीं किया उसको। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये बड़ा ख़राब कर रहा है हमारा। ऑलमोस्ट आप 7 मिनट आपने वैसे वेस्ट कर दिए, एक तौर से, कि आपने आंसर भी नहीं किया और आपके 7 मिनट चले गए। जैसे टोटल टाइम आपको 45 मिलता, करेक्ट आंसर्स में 35 मिनट ही लगे हैं बस, रॉन्ग आंसर्स पे 2 मिनट। चलो ये यहाँ तक जस्टिफाई हो सकता है, बट ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हम कि आप 7 मिनट यूं ही वेस्ट कर रहे हो और जहाँ पे आपका कोई आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी गलत है, इसमें मतलब सुधार करने की ज़रूरत है। अगर आपको भी, आप जब अपना मॉक का एनालिसिस देख रहे होगे तो इस चीज़ पे ज़रूर फोकस कीजिएगा कि आपका टाइम कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, कि मतलब सही आंसर आप कितने में कर पा रहे हो, जो आंसर्स गलत हो रहे हैं उसमें कितना समय ले रहे हो, कहीं गलत हो रहे हैं और उसमें ही तो ज़्यादा समय नहीं दे रहे हो, या फिर मेरी तरह ये देखो अनआंसर्ड क्वेश्चन पे 6 मिनट 50 सेकंड का समय, ये मतलब बेकार ही है ना। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करूँ अगर, मेरे देखिए कहाँ पे गलत हो गए हैं, तो रीजनिंग वाला सेक्शन जो था उसमें थोड़ा सा, एक तो क्वेश्चन ये मेरा गलत हुआ, ये आपका सिलॉग का क्वेश्चन था। सिलॉग 4-5 आते हैं तो मेरे गलत हो ही जाता है उसमें से। चलो ये वाला सारा, ये देखो टाइम तो मैंने दिया इसमें मात्र 2 मिनट 7 सेकंड, बस ज़रूर एक आध पॉसिबिलिटी गलत हुआ होगा, क्योंकि ये 4 लोग इनसाइड देख रहे थे, 4 आउटसाइड देख रहे थे, तो एक एक पॉसिबिलिटी ज़रूर कुछ ना कुछ इधर उधर हो गया होगा, जिसमें से मेरे 3 गलत हो गए हैं। एक तो मैंने इसमें से किया भी नहीं था, और एक एक्चुअली एंड में बच रहा था ये क्वेश्चन, तो मैंने एक किया, एक सही हो गया, और 5 में से एक मैंने स्किप किया था, और 3 क्वेश्चन किए, वो मेरे 3 गलत हो गए। मतलब पज़ल में से ही 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो ये भी मतलब अच्छी बात नहीं है कि आप पज़ल पे टाइम दे रहे हो, ऊपर से आपका गलत करके जा रहे हो, और अनआंसर्ड पे मेरे जो 2 मिनट थे ना, वो मतलब 3 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। और एक ये बचा था आपका, तो ये नहीं हो पाया। ऊपर से क्वांट में देखो, क्वांट में तो गलती नहीं थी खैर, बट यहाँ भी अटैम्प्ट हो सकते थे, मतलब 2 3 4 क्वेश्चन और अटैम्प्ट किए जा सकते थे। बट ओवरऑल ठीक है। फिर जो मेन पर्पस था बताने का वो यही वाला था, ये वाला सेक्शन जो है आपका, क्या कहते हैं, ये वाला एनालिसिस में आप ये वाला पार्ट देखोगे, अगर आप गाइडली की दे रहे हो या अलग मॉक टेस्ट में भी दिखाता है आपका, अनआंसर्ड पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, जैसे मेरी तरह नहीं करना कि भाई समय भी दे दिया और आंसर भी नहीं कर सके। मतलब आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझसे बनेगा नहीं बनेगा, उसके उसी मुताबिक आपको टाइम देना है। तो इस क्वेश्चन पे मेरे जो इस मॉक में कम नंबर आने के यही कारण थे, एक तो रीजनिंग में वो गलत हो गया जो नहीं होना चाहिए था, और ऊपर से ये। ठीक है, तो ये गलती आप ना करो, और आगे आने वाले लाइव टेस्ट है एक्चुअली, मैं मेरे पास तो है भी सब्सक्रिप्शन गाइडली का, बट मैं तो फ्री मॉक्स दे रहा हूँ, मतलब लाइव टेस्ट ही दे रहा हूँ यहाँ से बस, क्योंकि बाकी सारे मॉक्स मैंने देखे देखे यार बहुत हार्ड है, मतलब मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है अंदर से।
दैट्स वाई मैं इसका दे ही नहीं रहा, लाइव दे रहा हूँ कि भाई लाइव तो सब लोग दे रहे हैं, कम्पीट तो अपन को करना ही है ना ऑल इंडिया लेवल पे, तो लाइव देना तो बनता है। तो अभी टेक्स्ट बुक का भी दिया मैंने, उसका कम्युनिटी पोस्ट में डाला है मैंने, तो वहाँ भी 7 क्वेश्चन गलत हो गए, पता नहीं कैसे यार, सिली मिस्टेक्स काफ़ी हो जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा इस पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।